हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी ग्रामर वर्कशीट फॉर क्लास थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। और आज की वीडियो का टॉपिक है सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में हम प्रोनाउन कहते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी न्यू वीडियोस की अपडेट आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा शब्दों की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा शब्द कौन से होते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी के नाम को संज्ञा शब्द कहा जाता है। किसी के नाम का बार बार प्रयोग न करके उसके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग करेंगे वो सर्वनाम होते हैं। जैसे यह, वह, तुम, मैं, तुम्हारा, हम, उन्हें, वे। अब हम उदाहरण से ये समझते हैं कि सर्वनाम शब्दों का प्रयोग क्यों किया जाता है। सीता और गीता बहन हैं। सीता और गीता को नृत्य करना बहुत पसंद है। सीता और गीता एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। तो यहाँ पे सीता और गीता संज्ञा शब्द है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो बार बार हम सीता और गीता लिख रहे हैं हर एक वाक्य में। यहाँ भी सीता और गीता बहन है लिखा हमने, फिर सीता और गीता लिखा, उसके अगले वाक्य में भी सीता और गीता लिखा। तो बार बार किसी व्यक्ति के नाम का प्रयोग न करके उसकी जगह पे हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे वाक्य को सुंदर बनाने के लिए। जैसे सीता और गीता बहन हैं, अगले वाक्य में हम सीता और गीता न लिख के यहाँ पे लिखेंगे उन्हें नृत्य करना बहुत पसंद है। ओके, उसके बाद यहाँ पे सीता और गीता न लिख के यहाँ पे लिखेंगे वे एक ही कक्षा में पढ़ती हैं। हम जितने भी सर्वनाम पढ़ेंगे उनमें से कुछ सर्वनाम एक वचन की श्रेणी में आते हैं और कुछ सर्वनाम बहुवचन की श्रेणी में आते हैं। एक वचन की श्रेणी में वो सर्वनाम आएंगे जो एक वस्तु या व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाएंगे। जैसे यह, वह, मैं, तुम, इसे, उसे, जिसे, किसे, मेरा, मुझे। ओके, और एक से ज्यादा व्यक्ति या वस्तुओं के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयोग किए जाएंगे उन्हें बहुवचन सर्वनाम की श्रेणी में काउंट किया जाएगा। जैसे ये, वे, हम, तुम सब, इन्हें, उन्हें, हमारा। अब हम कुछ प्रैक्टिस वर्कशीट्स करते हैं सर्वनाम पे बेस्ड। तो फर्स्ट वर्कशीट ये है, इसमें आपको कुछ शब्द दिए गए हैं जिनमें से संज्ञा शब्द को छांट के अलग करके यहाँ लिखना है और सर्वनाम शब्द को छांट के यहाँ पे लिखना है। स्कूल, स्कूल संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है? स्कूल किसी स्थान का नाम है तो ये संज्ञा शब्द है, तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तुम्हें, तुम्हें सर्वनाम शब्द है, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सोना, ये सोना ज्वेलरी वाला सोना नहीं है, इसका मतलब है सो जाना, तो ये क्रिया शब्द है। ओके, तो ना तो ये संज्ञा शब्द है ना ये सर्वनाम शब्द है, तो हमें यहाँ पे नहीं लिखना है। मैं सर्वनाम शब्द है, इसको यहाँ लिखेंगे। मंदिर किसी स्थान का नाम है तो संज्ञा शब्द है, यहाँ लिखेंगे। किन्हें, ये सर्वनाम है, इसे यहाँ लिखना है। उसके बाद घर किसी स्थान का नाम है तो संज्ञा शब्द है। सुंदर, सुंदर विशेषण शब्द है। ओके, ना तो ये संज्ञा है ना ये सर्वनाम है। ये सर्वनाम शब्द है। मेज किसी वस्तु का नाम है तो ये संज्ञा शब्द है। जिसे, ये सर्वनाम है। और शेर किसी प्राणी का, जानवर का नाम है तो ये संज्ञा शब्द है, इसे यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट वर्कशीट में आपको वाक्य में सर्वनाम शब्द को रेखांकित करना है, मतलब अंडरलाइन करना है। मैं रोज सुबह सैर करने जाता हूँ, यहाँ पे सर्वनाम शब्द है मैं। तुम क्या कर रहे हो, इस वाक्य में सर्वनाम शब्द तुम है। मेरा घर पास में ही है, यहाँ पे सर्वनाम है मेरा। मुझे भूख लगी है, यहाँ पे सर्वनाम मुझे है। तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा
सर्वनाम शब्द है, वह मेरी पुस्तक है। इस वाक्य में दो सर्वनाम शब्द हैं, एक तो वह और एक मेरी। जो मेहनत करेगा वो सफल होगा। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द जो है, उसके बाद वो, दो सर्वनाम शब्द हैं इस वाक्य में। नेक्स्ट, हमारे घर के पास पार्क है। हमारे, यहाँ पे सर्वनाम शब्द है। यह किताब उस मेज पर रख दो। यह और उस, ये दो सर्वनाम शब्द हैं यहाँ पे। वे पेड़ बहुत लंबे हैं। यहाँ पे सर्वनाम शब्द है वे। नेक्स्ट वर्कशीट में आपको कुछ सर्वनाम शब्द दिए गए हैं, उनमें से चुनकर आपको वाक्य में जो खाली स्थान दिए गए हैं वहां पे उचित सर्वनाम लिखना है। डैश बी डैश साथ खेलना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आएगा मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। पानी में डैश गिर गया है। पानी में कुछ गिर गया है। तुम डैश पिता का नाम बताओ। तुम अपने पिता का नाम बताओ। दरवाजा खोलकर देखो, शायद डैश बाहर खड़ा है। दरवाजा खोलकर देखो, शायद कोई बाहर खड़ा है। डैश माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है। डैश लाठी डैश भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पे आएगा जिसकी और यहाँ पे आएगा उसकी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। डैश इस समय स्टेशन पहुंच गए होंगे। वे इस समय स्टेशन पहुंच गए होंगे। डैश अंगूठी बहुत कीमती है। क्या आएगा यहाँ पे? यह अंगूठी बहुत कीमती है। इसे अलमारी में रख दो। रेखांकित सर्वनाम शब्द वाक्य में किस संज्ञा शब्द के लिए प्रयुक्त हुआ है? जो शब्द अंडरलाइन किए गए हैं वो सर्वनाम शब्द हैं और आपको बताना है कि वाक्य में वो सर्वनाम शब्द किस संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। नेहा ने नई साड़ी खरीदी, वह नीले रंग की है। तो यहाँ देखिए, नेहा और साड़ी, ये दो यहाँ पे संज्ञा शब्द हैं और यहाँ पे सर्वनाम शब्द है वह। तो आपको बताना है कि ये जो वह सर्वनाम शब्द है ये इन दोनों में से कौन से संज्ञा शब्द के लिए प्रयोग किया गया है। तो वह नीले रंग की है, तो नेहा तो नीले रंग की नहीं हो सकती, तो ये प्रयोग किया गया है साड़ी के लिए कि साड़ी नीले रंग की है। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, आज वहाँ बहुत भीड़ है। कहाँ बहुत भीड़ है? पार्क में, तो वहाँ पार्क के लिए प्रयोग किया गया है। बंदर पेड़ पर बैठा है, वह केला खा रहा है। तो वह किसके लिए प्रयोग किया गया है? बंदर के लिए या पेड़ के लिए? तो बंदर के लिए प्रयोग किया गया है। रीना और मीना की लड़ाई हो गई, उन्हें एक दूसरे को माफ कर देना चाहिए। उन्हें किसके लिए प्रयोग किया गया है? रीना और मीना के लिए। रोहन ने मोहन से कहा, तुम क्या कर रहे हो? यहाँ पे तुम किसके लिए प्रयोग किया गया है? रोहन के लिए या मोहन के लिए? बताएं मुझे। तो यहाँ पे प्रयोग किया गया है मोहन के लिए। बिल्ली सारा दूध पी गई, इसलिए मैंने उसे भगा दिया। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द उसे किसके लिए प्रयोग किया गया है? दूध के लिए या बिल्ली के लिए? तो यहाँ पे बिल्ली के लिए सर्वनाम शब्द यूज किया गया है उसे। राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं, वे एक साथ पढ़ाई भी करते हैं। तो वे किसके लिए प्रयोग किया गया है? राम और श्याम के लिए। सो ये थी आज की वर्कशीट वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।